ये वीडियो हजामा के बारे में है। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मामा का हजामा कराया। गर्दन की जगह पे हुआ, इन जगहों पे हुआ, इन जगहों पे हुआ, मिड में हुआ, फिर नीचे लाइन में 3 हुए, फिर नीचे लाइन में 3 हुए, हिप के साथ इधर 1 हुआ, फिर लेग पे हुए, 2 हिप्स पे, 2 नीचे पंजों के पीछे और 2 नीचे कास के पीछे, एक एक एड़ी के नीचे, एक गर्दन के साथ। अगर सर में भी कराना चाहे, माथे पे कराना चाहे, इट्स अप टू यू। हजामा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी एक नॉलेज, एक साइंस का हिस्सा है। गाढ़ा काला खून आपके जिस्म से नहीं निकल रहा, ये वो टॉक्सिन निकल रहे हैं। मैंने एक हदीस भी सुनी, अल्लाह ताला सुना का माफ फरमाए। 17, 19 और 21 तारीखें जो हैं चांद की, उन तारीखों में करने से आपकी बीमारियां हल होती हैं। हमारी नीयत ये होती है कि हम कोई चीज अच्छी सुने तो उसको ऊपर नोट्स करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी भी अच्छे हिजामा सेंटर में आप फीमेल्स के पास अपनी फीमेल्स को ले जा सकते हैं, घर बुला सकते हैं। मैंने अपनी वालदा के लिए अपने दोस्त भाई को, अल्लाह खुश रखे उनको, वो और उनकी मिसेस जो है वो करती हैं हजामा। इट्स बीन 5-7 ईयर्स। उनको हमने बुलाया और उन्होंने हमारे घर में हजामा किया। आप लोग भी हजामा करवाएं। इसका फायदा ये हुआ कि नींद सुकून से आई, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है बॉडी से। मामा को मैंने फिजियो के सेशन भी करवा रहा हूँ, घुटनों के लिए भी एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ, लेकिन जो फायदा मामा को हजामा से होता है वो किसी और चीज से नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हजामा की वजह से ठीक होती है। एक साइड पे हजामा है, दूसरी साइड पे आपकी बात मैं काट रही हूँ। अभी जो मैंने अपने आप को देख लिया कि मैं देख रही थी कि मैं बड़ी हेल्दी हो गई हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मैंने क्या किया, डाइट में भी मैंने सुस्ती कर दी, अपनी एक्सरसाइज वॉक में भी सुस्ती कर दी। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि खास तौर पे अभी हम जिस उम्र में हैं, कि जैसे खुराक लाजमी है हमारे लिए, ऐसे एक्सरसाइज, हर मूवमेंट हमारे लिए, वॉक, ये सब कुछ हमारे लिए लाजमी है। अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती को मान ले। मैं बिल्कुल 3 महीने का एक पॉज लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हम थोड़ा लाइट हो जाते हैं। वेट कंट्रोल कर लिया, अगर 89-90 केजी से ड्रॉप ऑफ होके 68-70 पे आ गए तो हम समझते हैं कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। दैट्स इट। 3 महीने के अंदर मामा का मसल, बोन डेंसिटी एंड मूवमेंट तीनों कॉम्प्रोमाइज हुई। मामा का प्रॉब्लम है पोस्टीरियर चेन में, हिप्स का मसला है, हैमस्ट्रिंग का मसला है और नीज का मसला है। वो दोबारा से एक एक करके वापस आना शुरू हो जाता है। मैं डाइट भी जब भी आप डाइट से ऑफ होते हो, रात की नींद कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप 2 जगराते करके देखो, अगले 5 दिन आपके बिल्कुल वेस्ट जाते हैं। अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज करें, लेकिन कोशिश करें इस रूटीन को ब्रेक ना करें। हाँ, वन और टाइम ऐसा हो सकता है, खुशी गमी आ गई, आप ट्रेवल कर रहे हो कि आपको 4-5 दिन का पॉज ले लिया, नो प्रॉब्लम। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि अजल से अब तक आपका ये जो जिस्म है, इसका आपने इमानत करनी है। और इमानत का मतलब ये है कि आप इसमें ख्याल रखोगे। खयानत करोगे तो इस दुनिया में तो वैसे ही ड्रैग हो रहे हैं, आगे जाके भी हमें सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो प्लीज फॉर गॉड से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वो लोग जो वॉक नहीं कर रहे वो वॉक करें, और जिन्होंने वॉक करते करते छोड़ दिया वो वापस से वॉक स्टार्ट करें। मैं आपको 90 डेज का जो प्रोग्राम बताता हूँ कि 30-60-90 डेज के प्रोग्राम को ज्वाइन करें। उसका मकसद ये होता है कि सीख लें। मैं कभी भी ये नहीं कहता किसी को कि 90 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सिर्फ ये समझ आ जाएगा कि खाने को मैनेज कैसे करना है। तो प्लीज ज्वाइन आवर प्रोग्राम फॉर 90 डेज। 90 दिन में सीख लें, डाइट, एक्सरसाइज, वॉक की रूटीन बनाएं, एंड देन इंशाल्लाह यू विल सी अ मैजिकल चेंज। जारी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।